की इस वीडियो में आपको बताते हैं बिहार में जमीन सर्वे का सच, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके जमीन को राई छाई करने का प्लान जो है वो बिहार सरकार बना चुकी है, किस तरीके से आपके भाइयों में लड़ाई होने वाला है और कैसे नौकरी के बाद अब आपके जमीन पे हमला है। तो घर घर टूट जाएगा, अब पूरा घर घर झगड़ा ही करेगा ये। इससे अच्छा बटेदारी कानून लागू कर दीजिए। जो नीतीश कुमार भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास 18 साल में नहीं किए, अब ये अंतिम घड़ी में ये बड़ा बखेड़ा शुरू कर दिया। बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। दोस्तों, अगर आप इस जमीन सर्वे को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको पता चलेगा ये जमीन सर्वे एकदम सोचा समझा प्लान है। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो थोड़ा पीछे चलिए। उस समय जब बिहार में जातीय जनगणना हुआ था और उस समय एक डेटा भी बाहर आया था, उसमें यह बताया गया था कि बिहार में सबसे ज्यादा जमीन होल्ड करने वाला अगर कोई कास्ट है तो वो है भूमिहार, राजपूत, लालाजी, पंडित जी। यही लोग हैं जिनके पास सबसे ज्यादा जमीन है बिहार में। दोस्तों, इसके बाद ही शुरू होता है जमीन सर्वे, मींस जिस जमीन के लिए आप सब भाई एकजुट होकर रह रहे थे, जो जमीन अभी दादाजी के नाम से ही था और आप सब भाई मिलके उसमें खेती कर रहे थे और परिवार एकजुट था, अब सब अपने अपने नाम पे जमीन करवा लीजिए। और बहुत नॉर्मल सा बात है कि जमीन का विवाद बहुत बड़ा विवाद होता है और छोटा सा मैटर जो होता है वो बड़ा हो जाता है और बड़ा बड़ा केस हमने देखा है और इस चीज का चेतावनी प्रशांत किशोर भी देते हैं। यहाँ बेटियों को लीगली आपने जमीन कभी दिया ही नहीं है, बेटियों ने मांगा भी नहीं है। अब वो 30 साल, 40 साल, 50 साल जमीन का भाव 5 रुपया से बढ़ के हो गया 5 करोड़। वो बेटी अभी है नहीं, अब उसका दूसरा तीसरा पीढ़ी है, वो आपको साइन ही नहीं करेगा कभी, वंशावली कभी बनेगी नहीं और पूरे सारे जमीन और डिस्प्यूट में चले जाएंगे। इसका मतलब है ये लड़ाई पुश्तैनी शुरू होगा, मींस सबसे पहले दादाजी के भाइयों में लड़ाई शुरू होगा, उसके बाद आपके चाचा में लड़ाई शुरू होगा और फिर वो लड़ाई चला आएगा आपके भाइयों तक। दोस्तों, इतना सब करने के बावजूद इसमें एक और ट्विस्ट वाला एंगल डाला जाता है आपको और कमजोर करने के लिए। जितने लोग जमीन सर्वे में इंटरेस्टेड हैं या फिर करवाने गए होंगे, उन सब लोगों को पहले से पता होगा कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट अगर कोई है तो वो है वंशावली। वंशावली में अब सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि उसमें बेटी का भी नाम देना अनिवार्य है। मतलब हर बेटी को इस बात की जानकारी देना कि जमीन सर्वे हो रहा है, पहुंच जाइए आप अपने मम्मी पापा के घर और कुछ इस तरीके से अपने माँ को 72 घंटे के लिए रूम में बंद कर दीजिए कि हमारे हिस्सा दो। इस बात को आप शॉर्ट में इस तरीके से समझ लो कि आपके पास अगर 20 कट्ठा जमीन है तो आपका वंशावली बनेगा, जिसमें आपको मिलेगा 5 कट्ठा जमीन और जहां पे आप 1 बीघा के मालिक थे अब हो गए आप भूमिहीन। दोस्तों, अगर आप इस चीज को गहराई से सोचने की कोशिश करोगे तो आपका दिमाग एकदम ब्लास्ट कर जाएगा कि किस तरीके से ये सीधा प्रहार किया जा रहा है। मतलब आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। अगर आप लोग खेती करते हैं और बचे हुए समय में कोई छोटा मोटा बिजनेस करके आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई करके कुछ और अर्जित करना चाहते हैं तो वो सारा चीज छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो खेत का छिन्ना भिन्ना हो जाएगा आपके, बाकी बचे हुए समय में भाइयों से बहनों से केस लड़ने में अपना निकाल दीजिए और कुल मिला के एट द एंड लास्ट में आपको यही मिलेगा कि ना आपके पास जमीन रहेगा, ना आपने उचित समय में पढ़ाई करके या फिर कोई और अपने अंदर स्किल लाके कोई बिजनेस किया रहेगा और आरक्षण और जिस तरीके से सरकार वैकेंसी दे रही है उस हिसाब से आपको नौकरी मिलेगा। मतलब एट द एंड आपके हाथ में होगा कटोरा, लीजिए और भीख मांगिए। चलिए अब आते हैं बेटी वाले एंगल पे। ये चीज उस समय थोड़ा सा लॉजिकल भी लगता है जब भगवान न करे उस बेटी का पति ही मर जाए या फिर उसको बेटी को घर से भगा दे या फिर उसका पति अपाहिज हो जाए, अपंग हो जाए और उसको खाने जीने के लिए कोई ऑप्शन ना हो और फिर वो अपने आखिरी सहारा माँ बाप के घर आती है और अगर धन को मांगती है तो वो उस बेटी के इस्तेमाल में भी आएगा और माँ बाप को भी देने में बुरा नहीं लगेगा कि चलो इसका तो जीवन ही बर्बाद हो गया, तो अगर हम ना करेंगे तो इसको कौन करेगा। ये चीज अच्छा भी लगता है। लेकिन जब से सरकार ने ये चीज नियम निकाला है तब से बेटियां जो हैं वो आजकल सो कॉल्ड बदला लेने के लिए जाके घर का जमीन ही बेच देती है और 80% लड़कियां तो ऐसी हैं जो महंगे महंगे जमीन को एकदम सस्ते दरों पे बेच देती है, बस वो सो कॉल्ड बदला लेने के लिए, जिससे जमीन जितने लोग होल्ड करके रखे हैं सालों से उनका जमीन टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और वो जमीन से भी कमजोर हो जाते हैं। जिस जमीन को खोने के बाद आप कमजोर हो जा रहे हैं उस जमीन के अहमियत को तो जानते ही होंगे कि हमारे पूर्वज जो हैं वो हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जमीन खरीदे थे। लेकिन एक जमीन ही नहीं, दूसरा तरीका और है जिससे आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और वो है टर्म इंश्योरेंस। अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है तो आपके ना होने पे आपके परिवार को एक राशि दी जाती है जिससे उनकी सारी जरूरत पूरी हो सके। साथ ही अगर आपने अपने परिवार के लिए कुछ
सोचा है, जैसे मकान खरीदना, जमीन खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, शादी, ये सारी जरूरत उस राशि से पूरी की जा सकती है। इसलिए हर इंसान को एक टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। भगवान न करे कल को अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो आपके परिवार को कोई समस्या नहीं आएगा अगर आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होगा तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए, जहां पे 51 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियां हैं। वहां पे आप अपने लिए बेहतर टर्म इंश्योरेंस देके एक प्लान ले लीजिएगा और आप इस बात को जानिए कि मात्र 600 से 700 में आपको 2 करोड़ रुपया तक का टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है। और अगर अभी आप लिंक पे क्लिक करके जाते हैं तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। इतना ही नहीं, 24/7 क्लेम असिस्टेंस। इसके अलावा आपको मिलेगा रिलेशनशिप मैनेजर जो सारे डॉक्यूमेंटेशन में आपका मदद करेगा। तो फिर देर किस बात की, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं और आपको समझा देते हैं कि सरकार के तर्कस में ऐसे ऐसे तीर होते हैं कि जब वो चलाना शुरू करे तो वो जिस एम को लगा रहा है उस एम को भेद भेद के उसको घुटने पे लाने के लिए मजबूर कर देगा। और बिहार के जमींदारों पे सरकार की बहुत दिनों से नजर थी और ये तीर चलाना शुरू कर चुका है और आप घुटने पे बैठेंगे। ये चीज लिख के ले लीजिए। और ये कहानी सिर्फ हमारी या फिर आपकी या फिर उनकी नहीं है, ये कहानी सबकी है और ये सबके साथ होने वाला है जिसके पास जमीन है। 6000 पर कैपिटा इनकम बिहार का नहीं है और ऊपर से आप इस सर्वे ला करके कर रहे हैं बहन का भी अधिकार। तो बहन को तो अधिकार है ही, यदि आप जिस तरीके से कर रहे हैं तो घर घर टूट जाएगा। अब पूरा घर घर झगड़ा ही कराएगा ये। इससे अच्छा बटेदारी कानून लागू कर दीजिए। दोस्त अब जरा सॉल्यूशन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये जमीन सर्वे हो क्यों रहा है। तो सरकार का कहना है कि देखिए, जमीन सर्वे हम लोग इसलिए करा रहे हैं ताकि भूमि विवाद खत्म हो जाए। अब हम आपको बता दें, सबसे ज्यादा भूमि विवाद जो है वो बिहार में ही है और भी राज्य से सीखा जा सकता था कि वो कैसे भूमि विवाद को मैनेज करते हैं और कैसे वो लोग बहुत अच्छे तरीके से जमीन बेच पा रहे हैं। वो सेम चीज को बिहार में भी लागू करके जमीन के विवादों को खत्म किया जा सकता था, लेकिन सरकार जो है वो भूमि सर्वे करा रही है। ये वंशावली बनाने का पहले अधिकार सरपंच लोग को दिया था। वहां लूटपाट शुरू हुआ तो सरपंच से हटाकर अफसरों को दिया। अफसरों को दिया, उसमें और लूटपाट शुरू हो गया तो कहा आप नया सर्वे ही करेंगे। ये आपको है कैंसर और आप चाहते हैं कि एंटीबायोटिक खाकर उसको ठीक कर दें। दोस्त, भूमि विवाद खत्म करने का एक और बेस्ट तरीका है। जिस तरीके से दारू में सारा कानून व्यवस्था झोंक के रखी है बिहार सरकार, अगर उसका 10% भी शिफ्ट कर दिया जाए जमीन की तरफ तो आराम से बहुत सारे लोगों का जमीनी विवाद दूर हो जाएगा। क्योंकि आज अगर आप कोई जमीन का केस करने जाइए तो मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम 5 पुश्त लग जाएगा उस जमीन का फैसला आते आते। और इसी वजह से भूमि विवाद जो है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और सरकार इस पर ध्यान भी नहीं देती है। तो अगर कानून व्यवस्था इस पे तगड़े तरीके से लागू किया जाए और एक डेडलाइन कर दिया जाए कि अगर ये आदमी केस लेके जा रहा है तो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में, किसी भी हालत में उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। या तो उसको मिले या तो ना मिले, या तो वो जमीन बेचने वाला पैसा दे या फिर जो फर्जीवाड़ा किया वो पैसा दे। अगर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा तो ये भी जमीन सर्वे से ज्यादा बेस्ट है और लोगों का सॉल्यूशन होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और तरीका है जिससे भूमि विवाद को शांत किया जा सकता है और वो है जमीन बेचने का न्यू प्रोटोकॉल, जिसमें जितने भी विवाद के जड़ हैं उसका एक सर्वे करना चाहिए कि किन किन वजह से विवाद होता है। उन सारी चीजों को रजिस्ट्री में से हटा के और एक नया तरीका से रजिस्ट्री करने का रूल निकाला, जिसमें अभी बिहार सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि जब तक आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं होगा, आपके नाम से जमीन नहीं होगा, तब तक आप सेल नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से ही 3, 4, 5 और सुधार करके जमीन खरीदने और बेचने के नियम में चेंज करना चाहिए ताकि किसी भी इंसान को अपना हार्ड अर्न मनी को गंवाने का दुख ना हो और वो जमीन खरीदे तो अपने आप को सिक्योर समझे। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से जमीन सर्वे का एक अलग एंगल आपको समझने को मिला होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जाते जाते दोबारा याद दिलाना चाहते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेना बिल्कुल भी नहीं भूलें क्योंकि ये आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा।